नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, अगले 5 मिनट में मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ वो न सिर्फ खौफनाक हैं बल्कि आपके लिए चिंता पैदा करने वाली भी हैं। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जो कि पटना में जो आतंकी पकड़े गए हैं पीएफआई के, उनके यहाँ से बरामद हुआ है। और उसमें ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, हथियार कैसे बनाना है, कैसे वो लोगों को जो युवा हैं उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन एक दस्तावेज है जिसमें ये बिंदुवार समझाया गया है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाना है और कैसे बनाना है। उन्होंने जो स्टेप बाय स्टेप जो प्लान बनाया है, जो ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं, उसे जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है ताकि आप इनके मोडस ऑपरेंडी ये कैसे काम करते हैं और अगली बार जब आप कोई बयान सुने या जो कुछ घटनाएं न्यूज़पेपर में छपे उससे इससे रिलेट कर सकें। तो इस कैसे 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, इसके लिए 4 स्टेज में वो तैयारी करने की बात करते हैं। पहला स्टेज वो ये कहते हैं कि जिन जिलों में देश के जिन जिलों में मुसलमानों की आबादी 10% से अधिक है, वहां के अल्पसंख्यक बहुल स्कूलों में आप जाएं, आप टारगेट करें उन बच्चों को और उन्हें दीन और अल्लाह के बारे में बताएं। ये कई तरह से किया जाना है। वो किसी स्कॉलर के भेष में जा सकते हैं, वो किसी एनजीओ के भेष में जा सकते हैं, जो कि पटना में जो आतंकी पकड़ाया वो एनजीओ के भेष में जाता था। वो कुछ दान गिफ्ट करने के भेष में जा सकते हैं, ये बताया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि 10% मुसलमान को यूनाइट करना है। उन्होंने कहा कि हमें सारे मुसलमानों को एक पीएफआई के झंडे तले लाने की जरूरत नहीं है। अगर 10% मुसलमान हमारे पास आ जाते हैं या हमसे जुड़ जाते हैं तो हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। वो कहते हैं कि 75%, 9 जिले ऐसे हैं इस देश में जहां मुसलमानों की आबादी 75% है और वो जिले लक्षद्वीप में हैं और पूर्वी भारत में हैं। पूर्वी भारत में बंगाल, आसाम, इन दोनों को खास तौर पे ये कहा गया है कि अगर इन जिलों में हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करें तो इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हो सकती है। अगला स्टेज वो बताते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज जो भारत का है, तिरंगा, उसका, संविधान का और अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करो अपने रियल इंटेंशन को छुपाने के लिए। आपका मकसद क्या है ये लोगों के बीच मत बताओ और तिरंगे के तले, संविधान के तले और अंबेडकर का नाम लेकर अपना जो आप मोडस ऑपरेंडी अपने कामकाज को करें। वो उसी में एक बिंदु ये है कि आप एससी, एसटी और ओबीसी इन समुदायों को टारगेट करें हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए। वो कहते हैं कि हमेशा, चाहे आप सोशल मीडिया में रहें या आम बोलचाल, जब आप दूसरे, वो कहते हैं काफिरों से बात करें, तो यानी जो मुसलमान नहीं हैं उनसे बात करें, तो आप कोशिश करें कि एससी, एसटी और ओबीसी के बीच ज़्यादा से ज़्यादा रहें और उन्हें बातचीत के दौरान ये समझाने की कोशिश करते रहें कि हिंदू धर्म में आप लोगों के खिलाफ बहुत अत्याचार हुआ है और ये जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, जो ब्राह्मणवाद है, उसी की वजह से आपकी समस्याएं हैं। वो अगले पॉइंट में ये कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेट इन आर्मी, पुलिस एंड जुडिशियरी। आप सेना में भर्ती हो, वो अपने कैडर को ये संबोधित कर रहे हैं कि आप सेना में जाएं, पुलिस में जाएं, यहां तक कि न्यायपालिका में जाएं और उसमें आप एक तरह से घुसपैठ करें ताकि वहां भी आपकी आवाज बुलंद हो सके। वो कहते हैं कि जब आप इस देश में 10% मुसलमानों को अपने साथ जोड़ लें तो डिक्लेयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, आप संविधान की अपने अनुसार व्याख्या करें और डिमांड करें शरीयत ला का और कुछ ऐसे कानून जो कि
शरीयत के करीब हो। फिर वो कहते हैं कि बार बार बाबरी मस्जिद का जिक्र करें मुसलमानों के बीच उन्हें रेडिकलाइज करने के लिए, यानी उनके ब्रेन वॉश को करने के लिए। वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉर अगेंस्ट आरएसएस एंड बीजेपी, मतलब कि आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी रहें तो इंफॉर्मेशन वॉर, वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हैं वो इकट्ठी करें, सबूत इकट्ठी करें और उसे सार्वजनिक मंचों पर रखें। वो आगे कहता है कि हमारे पास फ्रेंडली नेशंस कुछ हैं। उन्होंने ओपनली ये नाम लिया है कि टर्की, जो तुर्किस्तान है, वो हमारा साथ देगा, उससे बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लेते हैं कि ये दोनों देश और टर्की, इन सब से हमें हर तरह से मदद मुहैया हो रही है और होती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने एक ईरान का भी नाम लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान को भी जल्द हम अपने ये प्लान में शामिल करेंगे। और आप ये जो 10-12 बिंदु मैंने बताएं, इसे ध्यान से रखिए। और अब मैं आपको कुछ बयान बताता हूं। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती कहते हैं कि जब भी भारत में मुसलमानों की आबादी 22 करोड़ से अधिक हुई है, हमने भारत का एक हिस्सा अलग कर दिया है। अब यह वक्त है कि हम कश्मीर को अलग करें। दूसरी ओर एक बयान और समझिए। ओवैसी कहते हैं कि जब मोदी हिमालय पे चला जाएगा, योगी अपने मठ में चला जाएगा, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। आप अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो दीवान हैं, उनकी बातें आपने सुनी। आप एक्टिविटीज को फॉलो कीजिए, वो कैसे काम करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मॉडस ऑपरेंडी में दहशत फैलाना और दहशत के द्वारा न्यूज में बने रहना भी एक तरीका है। क्या कन्हैया लाल की जो हत्या हुई राजस्थान में, ये इसी का एक्सटेंशन था। और एक बात और जो कि बेहद महत्वपूर्ण है हमारे झारखंड के लिए, जो पीएफआई का डॉक्यूमेंट पकड़ा गया है, उसमें कहते हैं कि हम उन इलाकों के स्कूलों में जाएंगे जहां अल्पसंख्यकों के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, और वहां हम धीरे धीरे न सिर्फ रेडिकलाइजेशन करेंगे, बल्कि उन बच्चों में इस्लामिक कल्चर, वो टर्म इस्तेमाल करते हैं कि हम अल्लाह और दीन के बारे में बताएंगे, और उन बच्चों को भी बताएंगे जो कि मुसलमान नहीं हैं, लेकिन अगर बचपन में उन्हें इसकी शिक्षा दी गई तो बड़े होकर वो दीन और अल्लाह की खिदमत करेंगे। तो क्या झारखंड के अलग अलग जिलों में, जामताड़ा, सिमडेगा, दुमका और गढ़वा में जो स्कूलों में हमने प्रार्थना पद्धति बदलते देखा, स्कूलों के नाम के आगे जो उर्दू लगते देखा, क्या वो प्लान का हिस्सा था? और अगर ये सारा कुछ पीएफआई इतना कुछ कर रहा है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा नेटवर्क झारखंड के अलग अलग जिलों में तैयार है, और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी कहते रहे हैं कि झारखंड के कई जिलों में पीएफआई के स्लीपर सेल्स तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन उसके ऑपरेटर्स मौजूद हैं अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में। आप पाकुड़ की बात कर लें, हमने जामताड़ा के कुछ प्रखंडों के नाम लिए थे। आप झारखंड के किसी भी अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में जाएं और उनका दावा है कि हमारे लोग वहां मौजूद हैं। हमने लोहरदगा में बार बार हिंसक प्रवृत्ति देखी है। कहीं भी कुछ होता है तो लोहरदगा में दंगा या हिंसा जरूर होता है। आरोप है कि वो करवाने वाले पीएफआई के लोग हैं। भले ही एक जिले के लोग दूसरी जगह जाके ये काम करें, इनिशिएट करें हिंसा को, लेकिन ये बेहद खतरनाक है और हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार।